देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक हम लोग आँख का जो स्ट्रक्चर था उसके पार्ट्स को हम लोग पढ़े थे, समझ गए थे। फिर देखने की क्रिया को हम लोग समझे थे कि हम अपने आंखों से देखते कैसे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि देखने की क्रिया कैसे होती है। तो आपको बताया गया होगा कि यदि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, किसी वस्तु को तभी देख पाते, किसके सहायता से देखते हैं हम किसी वस्तु को? प्रकाश के सहायता से देखते हैं किसी वस्तु को। तो होता क्या है, एक बात और बताए थे हम लोग कि हमारे आंखों का जो पुतली है, बताए थे ना कि वो क्या प्रकाश को नियंत्रण करने का काम करती है। क्या करती है बाबू? प्रकाश को नियंत्रण करने का काम करती है। अब कहोगे सर प्रकाश का नियंत्रण क्या? तो प्रकाश का नियंत्रण इन द सेंस कि जहाँ पे कम प्रकाश मिल रहा होता है, जहाँ पे प्रकाश कम होता है वहां पे आप देखोगे कि हम बड़ा आंख करके देखते हैं, ऐसा होता है ना। और जहाँ पे अत्यधिक प्रकाश आ रहा होता है तो मेरा आंख अपने आप जो हम लोग का क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हुआ, हमारा जो पुतली है आंख का, वो प्रकाश का नियंत्रण करती है। प्रकाश का नियंत्रण करने का काम करती है कि जहाँ पे अगर कम लाइट मिल रहा है, कम प्रकाश मिल रहा है, तो वहां पे क्या होती है बाबू? वो फैल जाता है ना। और जहाँ पे अत्यधिक प्रकाश मिल रहा होता है तो वहां पे वो क्या होता है, सिकुड़ जा रहा होता है। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए होता क्या है कि वस्तु को देखते कैसे हैं, तो हम लोग बात किए कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, फिर से किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश हमारे आंखों तक आती है। कहाँ तक आती है? और हमारे आंख में नेत्र लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बाबू? जो कैसा काम करता है? उत्तल लेंस की तरह। कैसे काम करता है? किसकी तरह काम करता है? तो जो प्रकाश हमारे आंखों तक आएगी, उत्तल लेंस उसका क्या करेगी? अपवर्तन करेगी। क्या करेगी बाबू? क्या करेगी? तो किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमारा आंख क्या करता है बाबू? उसका अपवर्तन करता है। क्या करता है? और उत्तल लेंस की तरफ अपवर्तन करता है। और आपको पता है कि उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार कोई भी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमारे आंख में जो क्या है बाबू, नेत्र लेंस लगा हुआ है, उससे अपवर्तन के बाद उस लेंस से किसके बाद? अपवर्तन के बाद। चूंकि अपवर्तन के बाद तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बाबू? वेरी गुड। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दृष्टि पटल पर जाकर के क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब इस दृष्टि पटल यानी रेटिना से प्रकाश स्नायु या फिर क्या कहते हैं, दृक तंत्रिका तंत्र कहते हैं ना, नर्व होता है, वो जुड़ा हुआ होता है दृष्टि पटल से। क्या? हमारे मस्तिष्क को। ये प्रकाश स्नायु क्या करता है, कमांड भेजता है का हमारे मस्तिष्क को कि ऐसा ऐसा फोटो बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब होता क्या है कि हमारे दिमाग के पास उतना क्षमता है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा और वस्तु के जैसा देख पाए या वस्तु से बड़ा देख पाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो चूंकि प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर उल्टा और वस्तु से छोटा, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क का क्षमता है, हमारा मस्तिष्क उसको कैसा देखता है? सीधा देखता है और वस्तु से बड़ा देखता है या वस्तु के जैसा देखता है। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो गया? प्रकाश आया, लेंस से अपवर्तन होकर के रेटिना पर प्रतिबिंब बना और वहां से प्रतिबिंब
रेटिना से क्या है, प्रकाश स्नायु हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क हमें, चूंकि रेटिना पर उल्टा बना और कैसा बना, छोटा बना, लेकिन हमारे माइंड के पास, हमारे मस्तिष्क के पास उतना क्षमता है कि उसको अच्छे से सीधा और क्या बस उससे बड़ा देख पाए। अब हमारा मस्तिष्क उस फोटो को, उस प्रतिबिंब को देखता है और इस प्रकार से हम सारी चीजों को, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से देखने की क्रिया संपन्न होती है। यही क्रिया निरंतर चलती रहती है, तभी जाकर के हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज को हम सभी लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्या लगता है आपको दिक्कत? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या किसी बच्चे को दिक्कत? बड़े आगे हम लोग, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि वस्तु दूर रहे या निकट, तभी हम साफ साफ देख पाएंगे, उसका फोकस होगा तब। आप कैमरा वगैरह में देखते हैं, वस्तु दूर हो या निकट हो, उस पर फोकस करते हैं ना, तब जाकर के ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिख पाता है। नहीं तो क्या होता है, धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब देखिए लेंस की फोकस दूरी, अब हमारे आंख, चूंकि हम तो इसको मैनुअल करते नहीं है, ऑटोमेटिक चीजें होती है, तो हमारा आंख खुद पे क्या करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है भाई, ये है कि नहीं है? खुद फोकस बना करके दूर के वस्तु को हो तब, अच्छा निकट के वस्तु को हो तब देखते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई वस्तु दूर में स्थित है ना, और हम उसे नहीं देख पा रहे होते, लेकिन आराम से एक बार प्रयास करते, उसको एक बार आंख एक जगह फोकस करके देखने का प्रयास करते हैं, तो कुछ देर तक करते हैं, तब करके वो हमें वो वस्तु दिखाई देने लग जाता है। ऐसा होता है ना जी? तो ये क्या होता है, हम पीछे क्या बात कर रही है, कुछ समझ में आएगा? तो क्या होता है, जो हमारा नेत्र लेंस है किसी वस्तु पर क्या कर पाता है बाबू, फोकस कर पाता है। तो जब वो किसी वस्तु पर फोकस करता है, चाहे दूर की वस्तु हो तब, चाहे निकट की वस्तु हो तब, तभी जाकर के हम लोग उसे स्पष्ट देख पाते हैं। अगर वो फोकस नहीं करेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। उधर है आँख का फोटो, लाइए ना, कोई फोटो बना है, फिगर लाइए तो जरा। देखिए बहुत बढ़िया बनाई है, एकदम परफेक्ट बनाई है ना। ये है आपका प्रकाश स्नायु, यही तार, नर्व एक हिसाब से कह लो, तार तो नहीं कहेंगे, वही है तार, क्या कह लो, वही चीज है। ये जुड़ा होता है हमारे मस्तिष्क से। कल तो इसके बारे में बताते ना हम लोग। चलिए कौन बनाया ये, और पिता बढ़िया, थोड़ा बड़ा फ्रेम पे बना लेते। चलिए बहुत बढ़िया ही। अब देखिए, तो अब क्या होता है कि फोकस करने का काम हमारा नेत्र लेंस करता है ना, तभी जाकर के हम किसी वस्तु को देखते, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अब सिलेरी मांसपेशिया, हमारा जो सिलेरी मांसपेशिया है, सिलेरी मांसपेशिया के बारे में कल हम बताए थे, उसमें वो घटता है और फोकस करने के दरमियान वो घटते रहता है, बढ़ते रहता है, जैसे जहां वस्तु है उसके अकॉर्डिंग वो घटेगा बढ़ेगा। यानी हमारा आंख अपने अनुसार उसको क्या करता है, फोकस को घटा बढ़ा करके किसी वस्तु को देखने का प्रयास करता है और देखता भी है या नहीं। इसी को कहा जाता है असमंजन क्षमता। क्या कहा जाता है बाबू? समंजन क्षमता। क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता। क्या कहा जाता है? क्षमता। समझ में आया क्या? फिर से, हमारा आंख दूर स्थित वस्तुओं को या निकट स्थित वस्तुओं को क्या करता है, फोकस करके उसे देखने का प्रयास करता है। सिलेरी मांसपेशिया घटता है, कभी बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना, वस्तु के अकॉर्डिंग, और हम उसे देखते हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, समंजन क्षमता। दूर स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं, निकट स्थित वस्तुओं को भी देख पाते हैं, वो फोकस करने का काम करता है ना जी। सिलेरी मांसपेशिया घटता है, बढ़ता है, देखते हो आप लोग। कैमरा से क्या करते हैं,
कैमरा में जूम करने वाला इस टाइप का होता है। आप उसे क्या करते हो, घटाते हो बढ़ाते हो, उसके अकॉर्डिंग जूम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो फोकस होता है। उसी प्रकार हमारे सिलेरी मांसपेशियां जो है वो क्या करती है, घटते बढ़ती रहती है और दूर स्थित वस्तु को, निकट स्थित वस्तु को फोकस करने का काम करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, है ना। फोकस को घटा बढ़ा करके देखने का काम हमारा आंख करती है, स्वतः करती है। बात समझ में आ रहा है ना। इसे कहा जाता है समंजन क्षमता। तभी जाकर के हम दूर या निकट स्थित वस्तु को देख पाते हैं। देखिए एक क्या कहा गया है कि कोई भी समान आंख को दूर से कोई वस्तु आ रहा है तो हमारा आंख तो देख लेता है, लेकिन एक स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो कहा जाता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बाबू, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना बाबू, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होती है, अरे क्या लिखा था मतलब कि 25 सेंटीमीटर वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है जहां पे हम लोग किसी वस्तु को आसानी से और स्पष्ट देख पाते हैं। इसलिए कहा जाता है हम लोगों को पढ़ने उड़ने के समय भी या फिर कोई भी अगर लंबा कार्य कर रहे हैं जहां पे हमारा आंख अत्यधिक काम कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो टेबल कुर्सी पर बैठ के करने का, ऑफिस वर्क हो गया हो या पढ़ाई लिखाई हो, तो ताकि हमारे आंख से लेकर के हमारे उस वस्तु को जिसे हम देख पा रहे हैं उसके बीच का दूरी कम से कम कितना हो, 25 सेंटीमीटर हो। इससे क्या होता है, हमारे आंख पर जोर नहीं पड़ता है। तो आपको तभी ने बताया जी कि दूर के देखना है तो अच्छा, ज्यादा नजदीक के देखना है तो तब भी हमारे आंख पर जोर पड़ेगा, सिलेरी मांसपेशियां घटेगा और बढ़ेगा। समंजन क्षमता है वो घटेगा और बढ़ेगा, जिससे हमारे आंखों पर दबाव पड़ेगा, तो ज्यादा देर तक करने से उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है जिसपे हमारे आंखों का अत्यधिक प्रयास नहीं कह सकते हो कि उस पर अत्यधिक जोर नहीं पड़ता है, हम लोग बिना फोकस किए हुए भी हम लोग स्पष्ट देख पाते। फोकस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिलेरी मांसपेशियां घटना बढ़ना अत्यधिक नहीं होता है, ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम लोग क्या कर पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। कभी नहीं विश्वास है तो तुम एक काम करो, दूर के वस्तु को भी देखने में हमें दिक्कत होती है ना। बहुत दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देगा, जब ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, लोग कुछ लोग ऐसे ही से करता है ना। या हो गया, या पास के वस्तु को भी आप नहीं देख पाते, देख पाइएगा, ऐसे देख रहे हैं और ऐसे करके देखिए, आइए देखिए ब्लर हो जाएगा। देखिए कोई लोग करके नहीं दिखेगा, करके देखे है ना, ये क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, पूरे ब्लर हो जाएगा। अब कुछ देर तक कहीं फोकस कर पाइएगा, देख पाइएगा, नहीं तो वो नहीं दिखता है। समझ में, फोकस से नहीं हो पाएगा तो कहां से देख पाइएगा, ब्लर हो जाता है। कैमरा में भी ले जाइए, पास में पूरा ले जाइए, पता चलेगा फोटो नहीं खींचेगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, फोकस करिए टैप, तो जाकर के वो दिखने लग जाता है। हाँ समझ में आया। तो हमारा आंख कैमरा दोनों की है, बराबर है। तो इस प्रकार से 25 सेंटीमीटर स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है जिससे हम लोग अपने आंखों से आराम से किसी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, क्या याद रहेगा आपको, कितने सेंटीमीटर। इसीलिए जिस पोर्शन में आप लोग बैठे हैं, जिस पोर्शन से आप लोग हैं, वो लगभग आपके आंख से और आपके जो बुक है उसका दूरी कितना सेंटीमीटर है, लगभग 25 सेंटीमीटर है। इसलिए बच्चा लोग को या किसी भी को क्या कहा जाता है, सो के नहीं पढ़ना चाहिए। सो के पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा कि आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके आंख तो कुछ देर बाद आपका आंख दर्द करने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और टेबल कुर्सी पर बैठने से एक पोस्चर बनता है, एक पोस्चर, एक बॉडी का भी रिलीफ मिलता है, पोस्चर भी बनता है, और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे आंख से हमारे वस्तु का जो दूरी होता है वो स्पष्ट अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर होता है, जिससे हमारे आंखों को कोई तकलीफ नहीं होती है देखने में। समझ में आया, समंजन क्षमता समझ में आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक। पूरा भिंगा दिया है जी। अब देखिए बाबू, टॉपिक है, ध्यान समझिए, दूर बिंदु और
निकट बिंदु। ये क्या होता है? बहुत आसान भाषा में आप समझ जाइए, दृष्टि परास। ये तीनों चीज को भी हम लोग समझेंगे। क्या होता है बाबू? देखिए हम क्या बात किए अभी, दूर बिंदु, निकट बिंदु और दृष्टि परास। ये क्या होता है अभी देखिए, दूर स्थित वस्तु, हेलो, दूर स्थित वस्तु को भी हमारा आंख देख पाता है, ठीक है। तो एक ऐसा बिंदु, दूर का मैं बात कर रहा हूं, दूर स्थित कोई वस्तु जिसको हमारा आंख स्पष्ट देख पा रहा है बिना किसी स्पंदन क्षमता के। फिर से, दूर स्थित कोई वस्तु को हमारा आंख बिना किसी स्पंदन क्षमता के स्पष्ट देख पा रहा है। कहाँ स्थित वस्तु को? दूर स्थित वस्तु को बिना किसी स्पंदन क्षमता, बिना किसी समंजन क्षमता के हमारा आंख अगर दूर स्थित किसी वस्तु को देख पा रहा है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? दूर बिंदु। उसी को फोकस, उसे एफ से सूचित किया जाता है। दूर में स्थित किसी वस्तु को हमारा आंख बिना किसी समंजन क्षमता के देख पा रहा है, बिना किसी प्रेशर के आराम से बिना दबाव को देख ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? दूर बिंदु। क्या कहलाएगा? अब निकट बिंदु, कौन बिंदु बाबू? निकट के वस्तु को भी हमारा आंख बिना किसी समंजन क्षमता के देख पा रहा है, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के निकट में हम लोग अगर आएंगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी वाले वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट देख पाता है, उसे क्या कहेंगे? तो दूर बिंदु। समझ में आया? दूर स्थित किसी वस्तु को यदि हमारा आंख स्पष्ट देख पा रहा है कि बिना किसी समंजन क्षमता के, वो दूर बिंदु कहलाएगा। उससे और आगे उसको देखना पड़ेगा तो समंजन क्षमता है, लेकिन जहां तक वो देख लिया वो बिंदु क्या कहलाएगा? दूर बिंदु। पास वाला को अगर हमारा आंख, पास के वस्तु को हमारा आंख बिना समंजन क्षमता के देख ले रहा है, वो कहलाएगा निकट बिंदु। और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी को हमारा आंख स्पष्ट देख पाता है। अब कहोगे सर दृष्टि परास, तो दृष्टि परास क्या? इसको हम लोग एन से सूचित करते हैं निकट बिंदु को, और इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ये दृष्टि परास क्या होता है? तो दृष्टि परास के बारे में आप जान लीजिए, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो निकट बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु आप मान लीजिए किसी भी एक पॉइंट पर जहां तक आपका आंख देख पा रहा है, तो दूर बिंदु से लेकर के निकट बिंदु से लेकर के दूर बिंदु तक का कुछ तो दूरी होगा। जैसे कि निकट बिंदु आपका आंख 25 सेंटीमीटर देख पा रहा है, तो दूर बिंदु का भी कोई एक क्राइटेरिया होगा, जहां तक आपका आंख देख पा रहा है बिना किसी समंजन क्षमता के आराम से देख ले रहा है। तो निकट बिंदु कहाँ बाबू? निकट बिंदु और दूर बिंदु, और दूर बिंदु, इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। क्या आपको निकट बिंदु में कोई दिक्कत, दूर बिंदु में कोई दिक्कत, दृष्टि परास में कोई दिक्कत? तीनों बातें समझ में आ गई आपको? अच्छे से पीछे तक वाले को, हेलो देखो इधर, मिटा दे बाबू। समझ में आया ना जी? हाँ। और नहीं समझ में आएगा, फटाक से क्वेश्चन करिएगा अपन भाषा में, तुरंत समझ में आएगा। ये पेज उन्हें रख लो तो हमरा उधर मिटा उठा देंगे बस ऐसे, आँख के सामने आएगा। देखो ये जैसे क्या गया ना, तो ऐसे मिटा देंगे अभी। चलिए बात नहीं, देखिए बोर्ड पे। अब जो हमारा अगला टॉपिक होना है वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है, और गारंटी कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको मुंह पर याद होगा, और एग्जाम में आता है। एग्जाम में दीर्घोत्तरीय में भी आता है और लघु उत्तरीय में आता है, तो सारे बच्चे का फोकस यहाँ होना चाहिए। अभी हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष और तथा उनके सुधार। एकदम ठीक से देखो कि कोई दृष्टि दोष नहीं ना बाबू। अभी एज में हम लोग को दृष्टि दोष होगा कि पता, अभी तो एज के भरोसे नहीं हो। अच्छा उसको है,
हो जाता है। इस दृष्टि दोष अभी बहुत है, कहना गलत है, किसी एज में नहीं होगा, अभी बच्चे एज में अधिकतर बीमारी हो जा रहा है। ठीक है, अभी तनका देर। हाँ, दोष का मतलब क्या? दोस्त बीमारी, कमी, है ना। दोष मतलब बीमारी कह लीजिए, कमी कह लीजिए, कोई चीज में कमी है मतलब बीमारी तो है ना जी। तो दृष्टि दोष मतलब आंख में कोई बीमारी है, आंख से रिलेटेड बीमारी, है ना। अब उसका सुधार कैसे किया जाता है, तभी हम लोग दृष्टि दोष और तथा उसके सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब एक बात देखिए, अभी ना आपको हम बताए हैं, अभी ना बताए हैं कि अगर हमारा आंख स्वस्थ है, हेलो, अगर हमारा आंख, तो दूर स्थित वस्तु को भी देख पाएगा और निकट में कितना, हाँ ऐसे देखेगा, कहेगा नहीं दिख रहा, खराब है, नहीं ऐसे नहीं, निकट में कितना, अब 25 से कम में दिक्कत हो रहा था, खराब नहीं है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, है ना जी। यदि हमारा नेत्र, यदि हमारा नेत्र, यदि हमारा आंख, हेलो, यदि हमारा नेत्र, यदि हमारा आंख क्या कर रहा है, दूर स्थित किसी वस्तु को बिना किसी समस्या के देख पा रहा है, या फिर निकट में 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को बिना किसी समस्या के देख पा रहा है, तो हमारा आंख क्या है, स्वस्थ है। क्या बाबू? लेकिन लेकिन या किसी को दूर के स्थित वस्तु नहीं दिख रहा है, बात समझ में आया, किसी व्यक्ति को दूर का स्थित वस्तु नहीं दिख रहा है, तब भी उसके आंख में दोष है। किसी व्यक्ति को पास वाला नहीं दिख रहा है, तब भी उसके आंख में दोष है। और कुछ व्यक्ति ऐसा है, न दिख रहा, निकट का दिख रहा, न दिख रहा, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के नेत्र दोष है, ऐसे व्यक्ति में क्या है, आंखों में समस्या है, बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, या फिर निकट के स्थित 25 सेंटीमीटर तक के स्थित वस्तु को, या फिर थोड़े आसपास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, या फिर दोनों को नहीं देख पा रहा है, मतलब वो क्या है, दृष्टि दोष से ग्रसित है, मतलब उसमें आंख से रिलेटेड कोई बीमारी है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझ में आया? दोष का मतलब कि हम नहीं देख पा रहे, साफ साफ हमारे आंख में कमी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, तभी तो नहीं देख पा रहे हैं जी। अब समझते हैं दृष्टि दोष क्या है। तो अब समझिए बाबू, दृष्टि दोष 3 प्रकार के। हमारा आंख जो होता है ना, अब दोष कैसे, तो भाई साहब हम दूर की स्थित वस्तु को देख रहे हैं, हमारा जो आंख है ना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देता है। हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो अब देखिएगा क्या, आपका दिमाग क्या देखेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वही ना देखता है जी। तो हमारा आंख यदि प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रेटिना पर खो देता है, मतलब हमारे पास क्या है, दृष्टि दोष है। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है किसी कारण से, और प्रतिबिंब नहीं बन रहा तो हमारा आंख प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पा रहा, तो हम देख पाएंगे क्या। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हमारा आंख प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रेटिना पर खो देता है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, दृष्टि दोष से ग्रसित है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के बाबू, कितने प्रकार के? 3। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के, यहां लिख दे। कितने प्रकार? 3। कौन कौन? पहला आपका कह लीजिए निकट दृष्टि दोष। क्या है बाबू? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है बाबू? दूर, बोला करो, दूर। बोलने से बहुत फायदा है, आपका कान सुनता है, आपका दिमाग सुनता है, बातें याद रहती है, समझ में आती है, बोलने का बहुत फायदा है। जैसा बोल लोगे वैसा ही हमारा दिमाग सुनेगा, वैसा एक्टिविटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बोलने का बारी है तो नहीं रुकना चाहिए, बोलिए। तीसरा है क्या बाबू? जरा दूर
दर्शिता। ठीक है, अब देखिए 3 प्रकार का दृष्टि दोष। कितने प्रकार का? एकदम याद हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम में आता है। तो आप क्या बोले? पहला दृष्टि दोष क्या? यदि हमारा आंख रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो दिया, मतलब वो क्या है? दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बोला करो, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन है? निकट दृष्टि दोष। कौन है बाबू? अब निकट दृष्टि दोष को समझिए, उल्टा होता है। यदि हमारा आंख दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, हेलो, यदि हमारा आंख कहाँ के वस्तु को? दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब वो किस रोग से ग्रसित है? वो आंख। क्लियर? दूर स्थित वस्तु को यदि आंख नहीं देख पा रहा है तो आंख निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। क्लियर? अब दूसरा है कौन? दूर दृष्टि दोष। यदि हमारा आंख निकट के स्थित वस्तु को, कितना? 25 सेंटीमीटर, है ना, यदि हमारा आंख निकट के स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया। अब ये है जरा दूरदर्शिता। क्या है बाबू? जिस व्यक्ति में दोनों हो गया, ना दूर का देख पा रहा है ना पास का, तो इसके मतलब उसमें क्या हो गया? जरा दूरदर्शिता। अब देखिए क्लियर हो गया आपको कि सर दूर स्थित वस्तु को यदि कोई आंख नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। निकट स्थित वस्तु को कोई यदि आंख नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। और यदि कोई आंख, किसी व्यक्ति का आंख दोनों नहीं देख पा रहा, ना दूर का देख रहा है ना पास का देख पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उस व्यक्ति में कौन सा है रोग? जरा दूरदर्शिता। क्लियर? अब देखिए क्या होता है। अब समझिए इसके दोष के कारण, फिर हम लोग निवारण समझेंगे। पहला वाला, पहला कौन है? निकट दृष्टि दोष ना बाबू? ठीक। अब देखिए आखिर निकट दृष्टि दोष हो क्यों जाता है? नेत्र गोलक आप लोग कल देखे थे, लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना। हम ऐसे लिख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, समझा देंगे आपको। नेत्र लेंस ध्यान से देखिए। आखिर किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता ही क्यों है? कैसे होता है? यहाँ ध्यान दीजिए। तो निकट दृष्टि दोष के कारण क्या कारण है? तो सबसे पहला याद रखिएगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाना? जैसे ही नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, लाइए बाबू वो जिसके पास है, नेत्र गोलक का क्या हो जाना? लंबा हो जाना। और जैसे ही नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, तो आप देख पाइएगा क्या, लाइए देखिए, ये नेत्र गोलक क्या होगा? लंबा हो जाएगा। तो जैसे ही ये लंबा होगा, ये जो देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये जैसे ही लंबा होगा तो इसके बीच का दूरी और इसके नेत्र लेंस जैसे लंबा, नेत्र गोलक जैसे लंबा होगा तो ये बात आगे आ जाएगा, नेत्र लेंस आगे आ जाएगा और रेटिना पीछे चल जाएगा। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और नेत्र लेंस, जैसे ही नेत्र गोलक लंबा होगा तो नेत्र लेंस यहाँ है ना और रेटिना पीछे है, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। खुद सोचिए, फिगर देख रहे हैं ना आप लोग, क्या हुआ? ये देखिए नेत्र गोलक है पूरा और नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है ना? नेत्र गोलक जैसे ही लंबा हो जाएगा तो रेटिना यहाँ है, नेत्र लेंस यहाँ है, नेत्र लेंस आगे की तरफ चल जाएगा ना जी। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी
बढ़ जाएगा। तो पहला कारण ये हो गया। निकट दृष्टि दोष के पहला होने का कारण कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जैसे ही लंबा होगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी बाबू, बढ़ जाएगी। और जैसे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्या होगा, देखने में समस्या हो जाएगा, दूर स्थित वस्तु को देखने में समस्या हो जाएगा। दूसरा कारण, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी कम जाना। नेत्र लेंस भी अगर, देखो ये नेत्र लेंस है ना, दूसरा भी कारण है, नेत्र लेंस ये है, और अगर आवश्यकता से ज्यादा मोटा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, तो इसका भी फोकस नहीं हो पाएगा, प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो जिससे क्या होगा, हम लोग दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएंगे, मतलब वो जिस व्यक्ति में ये समस्या होगा उसे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं स्पष्ट, आपको यह समझ में आ गया कि सर दूर स्थित वस्तु को यदि वो आंख कोई नहीं देख पाता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष हुआ। क्लियर। और निकट दृष्टि दोष क्यों होते हैं, तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण, पहला कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और नेत्र गोलक जैसे ही लंबा हो जाता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, जिससे फोकस नहीं कर पाता प्रतिबिंब। दूसरा कारण, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस भी अगर मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, फोकस नहीं कर पाएगा, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो दूर स्थित वस्तु को हम लोग स्पष्ट। तो आप लोग ने ये समझ में आ गया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है ये भी समझ में आ गया। अब निवारण हम लोग समझेंगे। तो निवारण क्या होगा, निवारण यानी जो चीजें हुआ है उसी को खत्म करेंगे तो वही निवारण है। ऐसा कुछ किया जाए जिससे नेत्र गोलक का जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी बढ़ गया उसको घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना जी। जो नेत्र लेंस अधिक मोटा हो गया जिससे फोकस नहीं हो पा रहा है तो फोकस करना पड़ेगा। तो ये दोनों समस्याओं को समाधान करेंगे तब जाकर के वो निवारण कहलाएगा। उसका निवारण तो ये है ना कि जो दोनों समस्या उत्पन्न हुआ है इसको आप खत्म करिए, तब जाकर के हमारा आंख फिर क्या कर पाएगा, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। तो निवारण कैसे होगा, क्या किया जाए जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाए, जो बढ़ा हुआ है वो कम जाए, अपने जगह पे आ जाए। क्या किया जाए, नेत्र लेंस मोटा हो गया, फोकस नहीं कर पा रहा है, वो फोकस करने लग जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये दोनों समस्या दूर हो जाए और नेत्र हमारा फिर से स्पष्ट देखने लग जाए। तो उपचार कह लीजिए, निवारण कह लीजिए। तो चश्मा का हम लोग प्रयोग करते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चश्मा का हम लोग प्रयोग करते हैं, और याद रखिएगा चश्मा में कौन सा चश्मा, चश्मा में क्या लगा होता है बाबू, लेंस। क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, दर्पण ही ना लगा होता है, दर्पण लगा होता है। दर्पण तो परावर्तन करेगा जी, लेंस क्या करेगा, अपवर्तन करेगा। जैसे हमारे आंखों में लेंस है तो चश्मा में लेंस से प्रकाश आर पार कर पाए। तो अब देखिए लेंस का प्रयोग करके हम लोग उस समस्या का दूर कर सकते हैं। आप लोग लेंस दो प्रकार का, ठीक है, एक बायोफोकल लेंस भी आता है चश्मा में। तो सुनिए, अगर निकट दृष्टि दोष है, कौन दृष्टि दोष है बाबू, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में चश्मे में किसका प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करना होगा, किसका प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उनके चश्मे में किसका प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का। किसका करना होगा, अवतल लेंस का। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या करता है आपको याद होगा कि अपसारी लेंस भी इसे कहते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्या कहते हैं, अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। क्या करना, फैलाना ना जी। अपसारी का मतलब हुआ एकत्रित करना। क्या करना, एकत्रित करना। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे, बस अभी यह समझ लीजिए कि
निकट दृष्टि दोष क्या है समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष होता कैसे, उसके कारण क्या समझ में आ गया, और उपचार भी आपको समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति के अंदर होता है, टेस्ट किया जाता है हॉस्पिटल में जाने के बाद, अगर उनको क्लियर हो गया कि इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो उनको आंख में क्या किया जाता है, उनको अवतल लेंस लगा करके उनके गोगल में उनके चश्मे में अवतल लेंस लगा करके उनको दे दिया जाता है। जो ये दोनों समस्या है खत्म हो जाता है, व्यक्ति फिर स्पष्ट देख पाता है। क्या दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा कौन बाबू, दूर दृष्टि दोष के कारण। आप समझिए कि दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, उसमें भी कोई समस्या होता होगा ना जी। कुछ बोल रहे हो क्या, पूछ रही कि अर्पिता को कौन सा लगा हुआ है। ब्लू कट रेस वाला भी आता है, एंटी ब्लू कट रेस। चलिए देखिए, अब दूसरा कौन है बाबू, तो दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु को नहीं देख पाएंगे ना, निकट के। दूर दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को नहीं देख पाएंगे, उल्टा ना। तो यदि निकट के वस्तु को देखने में समस्या हो रहा है तो उस व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष है। कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। अब इसके कारण क्या है दूर दृष्टि दोष के, वो कैसे हो जाता है, जैसे आपने निकट में देखा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसकी वजह से फोकस दूरी रेटिना और नेत्र लेंस के बीच का दूरी बढ़ जाना, और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे फोकस नहीं हो पाना। तो ये था निकट दृष्टि दोष का कारण कि दूर दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष का कारण। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, दूर दृष्टि दोष का भी कारण है, कुछ तो होगा कारण ना जी, होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसका है कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना बाबू, छोटा हो जाना। उसमें आप क्या देख रहे थे, लंबा हो जा रहा था ना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी हम ऐसे लिख रहे हैं, हम ये इसको मत पढ़ना, नहीं तुमको नहीं समझ में आएगा, हम शॉर्ट में लिखते रहे ताकि हम समझा पाए तुम्हें। ठीक, देखिए आगे, और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना। पढ़ी हो, दिमाग लगा दी ना, दिमाग लगा दी। क्या लगा दी कि सर जब गुण उल्टा है तो दोष के कारण भी उल्टे होगा, है ना। तो उसमें क्या देखिए, याद ऐसे ही रहेगा, चीजों को आप एनालाइज करके रट्टा मारिएगा नहीं याद होगा जीवन भर। चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अपना दिमाग लगाइएगा ना तो चीजें आसान है। सोचिए, तो अब क्या है, आप उसमें क्या देखें, निकट दृष्टि दोष में आपने देखा कि सर नेत्र गोलक का लंबा हो गया, और लंबा हो गया तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया, हो गया ना। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। क्या होगा, अब जैसे ही नेत्र गोलक आप देखिएगा ये छोटा हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, जो चीजें जितना बना है उतना ही ठीक होता है, आवश्यकता से अधिक चीजें भी गड़बड़ होता है और कम भी, बात समझ में आ रहा है ना। आवश्यकता से अधिक चीजें भी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आवश्यकता से अधिक चीजें, अच्छाई भी आवश्यकता से अधिक कर देगा तो तुम बुरा बन जाएगा ना। सब क्यों होने लग जाता है, अरे बाप रे कैलाश अकेले है, क्यों किया जा रहा है इतना, कुछ तो बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अच्छाई भी आवश्यकता से अधिक ठीक नहीं है, बुराई भी ठीक नहीं है। आए तो वही बात है ना, सच बोलना भी जरूर से ज्यादा ज्यादा सच बोलने लग जाता है तो लोग को विश्वास नहीं होता कि ये कल ही हो गया ना। ना इतना सच बोलने वाला आदमी है कहाँ है दुनिया में, वो मन में सोचता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जरूर से ज्यादा भी सच पूरा बोलते जाओगे ना ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। झूठ तो जरूर बोला, कोई ना कोई बात झूठ होगा। तो यही है, अति कोई भी चीज क्षति पहुंचाता है। समझ में आ रहा है ना, अति कोई भी चीज
क्षति पहुंचाता है। समझ में आ रहा है ना। नदी में पानी है तो ठीक है, अत्यधिक हो गया तो बाढ़ आ जाएगा, कम हो गया तो सुखाड़ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कम खा रहे हो पेट दर्द करेगा, ज्यादा खा रहे हो उल्टी हो जाएगा। तो ऐसे अनेक सारे एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है कि अति क्षति। सुनो तो आइए, दूर दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखो निकट के वस्तु को देखने का प्रयास कर रही है लक्ष्मी। देखो यहाँ दूर दृष्टि दोष में हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे बाबू, निकट के स्थित वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और इसमें क्या कारण है नहीं देख पाते हैं, तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा कि कम जाएगा, कम ही हो जाएगा, तभी दिक्कत है। तो जैसे ही नेत्र गोलक क्या होगा बाबू, आप देखिए ये छोटा होगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाएगा। तो ये भी एक कारण हो गया जिससे आप की निकट की वस्तु को नहीं देख पाइएगा। कोई दिक्कत। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस अगर आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा तब भी वो फोकस नहीं कर पाएगा, जिससे आप पास के वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा निकट दृष्टि दोष क्या, तो दूर स्थित वस्तु को यदि हम नहीं देख पा रहे तो निकट दृष्टि दोष, जिसमें नेत्र कारण क्या, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जिससे रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। दूसरा आपने देखा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष। कारण क्या, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम जाना, उल्टा उसका। और नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे फोकस नहीं हो पाना, जिससे आप निकट के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाइएगा। ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया। उपचार या निवारण क्या होगा, ठीक है। तो उपचार में वही चश्मा भाई साहब, तरीका और भी है लेकिन आंखों का लेंस चेंज होता है, पता, यही लेंस बड़ी खर्चा आता है उसमें, तो छोड़ो। आंखें यही लेंस को चेंज करवा दो। आजकल तो फैशन में लोग लगा लेता है नकली लेंस, ब्लू दिखता है, हरियर दिखता है, ग्रीन, नागिन बनने के चक्कर में आँख का किए जा रहा है। नहीं आए वो देखो टेंशन में ऐसे की कर लिया, बात सही कह रहे हैं सर। देखो यहाँ तो ठीक है। उपचार में क्या, तो आपने देखा निकट दृष्टि दोष में क्या उपचार हुआ, अवतल लेंस। क्या लगा, अवतल लेंस। क्या लगा, ए में कौन लेंस, कौन लेंस, उत्तल लेंस। कोई दिक्कत। अब तीसरा है कौन, जरा दूरदर्शिता। तीसरा कौन है बाबू, जरा दूरदर्शिता। की बोल रही, दोनों लेंस लगाते हैं। हाँ, बात तो सही बोले, दोनों लेंस लगा दीजिए सर में। आए बाबा मुंह पे याद हो जाना चाहिए। दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन आता है सीधे दृष्टि दोष क्या है, उसके कारण एवं निवारण को लिखे, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। दृष्टि दोष क्या है, कारण एवं निवारण सहित व्याख्या करिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दृष्टि दोष लिखना होगा, परिभाषा, फिर दृष्टि दोष के प्रकार लिखना होगा, फिर तीनों प्रकार का परिभाषा लिखना होगा, फिर तीनों का कारण लिखना होगा, फिर तीनों का निवारण लिखना होगा। जो कि आप सोचिए ना, रट्टा मारने जाएगा तो क्या हालत हो जाएगा। अभी क्लास में समझा दिए, समझ में आ गया ना। एक बार थोड़ा सा दिमाग में रिकैप करोगे, चीजें समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए तीसरा कौन है बाबू, जरा दूरदर्शिता। ठीक है। अब तो जरा दूरदर्शिता के बारे में तो आपको ज्ञात है। कौन सी बातें सर, जो व्यक्ति दोनों नहीं देख पा रहा है, जब एज बढ़ जाता है, बुजुर्ग लोग को देखते हुएगा, न वो पास का देख पा रहे हैं न दूर का देख पा रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति में जो व्यक्ति न पास का जिनसे दिख पा रहा है और न जो व्यक्ति दूर का देख पा रहे हैं, वैसे व्यक्ति में कौन सा दोष, जरा बोलो भाई, कौन सा दोष, जरा दूरदर्शिता। न जो पास का देख पा रहे हैं
न दूर का देख पा रहे हैं, मतलब उनमें कौन सा दोष हो गया बाबू? जरा दूरदर्शिता। अब ये भी सोचने वाला बात है कि ये जरा दूरदर्शिता जो है कैसे हो गया। अब देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक्सपायरी डेट होता है ना भाई। अब भाई सारा पार्ट्स का एक्सपायरी डेट है ना। हमारे शरीर का जो पार्ट्स होकर एक्सपायरी डेट है। गाड़ी नया नया खरीद के लाते हैं, 2 साल ठीक है, तीसरा साल से धीरे धीरे चैन खराब हो जाएगा, बॉल बेरिंग खराब हो जाएगा ना, चैन टूट जाता है, टायर खराब हो जाता है। अब झेलते रहो बीमारी। उसी प्रकार जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारे पार्ट्स का भी एक्सपायरी डेट है, धीरे धीरे खराब होगा। वो काम करेगा लगातार तो खराब हो भी नहीं करेगा जी, होगा कि नहीं होगा? रखल रखल खराब हो जाएगा रखल रखल खराब हो जाता है। ये बात सही है। जैसे दिमाग यूज नहीं करेगी ऐसे भी खराब रहता है। मैथवा नहीं बनाएगी तो वो ऐसे ही खराब ही रहेगा। दिमाग तुम लोग का खराब है ना, देख लो उसका नतीजा देख रहे हो ना, जंग लग गया दिमाग में ना। अपने बोलती है कि सर हमको बोली है। सुनो, तो हर एक कुछ का क्या होता है बाबू? एक्सपायरी डेट होता है। क्या होता है? एक्सपायरी डेट होता है। अब क्या है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्धावस्था आता है, ओल्ड एज आता है, तो हमारे मांस का जो है ना, आंख, इसका जो मांस है, सिलेरी मांसपेशियां, वो कमजोर पड़ जाता है। सिलेरी मांसपेशियां क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। लेंस में भी, रेटिना में भी, लेंस में भी दिक्कत आ जाती है। चीजें कहने का मतलब आप एक हिसाब से कह लीजिए कि खराब हो जा रहा होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ओल्ड एज में यह समस्या देखने को मिलती है। ओल्ड एज वाले एज में अधिक देखने को क्या मिलेगा कि जिसमें जरा दूरदर्शिता है, न पास का देख पा रहा है न दूर का देख पा रहा है। जो वृद्धावस्था होती है उस एज में आपको जरा दूरदर्शिता देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्ट्स है ना वो कमजोर पड़ जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है ना। तो जिसके वजह से क्या हो जाता है बाबू? ये जरा दूरदर्शिता देखने को मिलता है। वैसे स्थिति में व्यक्ति न दूर का देख पाएगा न निकट देख पाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है? व्यक्ति को बायोफोकल लेंस, कौन लेंस? बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है उस समस्या को दूर करने के लिए। फिलहाल में देखते हो एकदम चश्मा लगता है पूरा भर के, ब्लैक वाला। एक तो आंख के ऑपरेशन के बाद लगता है, ऑपरेशन भी होता है उससे भी, और नहीं तो बायोफोकल लेंस लगाया जाता है जिस व्यक्ति में दोनों है, निकट और दूर। और ऑपरेशन वाला केस तुम देखते होगे, अधिकतर अधिकतर केस किस में होता है? वृद्धावस्था में। मैं नहीं कह रहा कि वृद्धावस्था में ही केवल होता है, लेकिन अधिकतर केस वही होता है। बीमारी तो आजकल का कोई ठीक नहीं है भाई, अनएक्सपेक्टेड है। बच्चा में भी वो बीमारी हो जाता है जो बुजुर्ग में नहीं होता है, समझ में आ रहा? तो लेकिन हाँ, जो रेशियो है ये जरा दूरदर्शिता का आप किस केस में देखने को मिलेगा? किस केस में देखने को मिलेगा? बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था में जो अगर ये जरा दूरदर्शिता हो रहा है तो कौन सा लेंस बाबू प्रयोग किया जाएगा चश्मे में? बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस? क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? मैं बैठल के करो नहीं ना? तीसरा नेत्र खुला ना खुला?